कथा गौतम ऋषि जी की। भारत के पौराणिक ग्रंथों में कई गौतम के नाम महापुरुषों का नाम आता है, जिनमें से 3 प्रसिद्ध हैं। एक गौतम वे हैं जो मसीह से कोई 600 वर्ष पहले हुए, जिन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की। दूसरे गौतम बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने बुद्ध मत को चलाया। तीसरे गौतम एक ऋषि हुए हैं, जिन्होंने सालग्राम की पूजा की और भक्ति की। तभी भक्तों में से ये नंबर 1 आते हैं, जिन्होंने सालग्राम की भक्ति करके उसके बल पर अहल्या को जीता। हे प्राणी, सुनो, इनकी कथा इस प्रकार है, सभी ध्यान से सुने। अहल्या एक मुगदल राजे की लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका रूप देखकर राजे महाराजे और देवते, यहाँ तक कि राजा इंद्र जैसे भी इनके साथ विवाह करना चाहते थे। एक बार तो उसके विवाह के समय महायुद्ध होने की संभावना हो गई। उस युद्ध को टालने के लिए ब्रह्मा ने एक शर्त रखी कि जो भी पुरुष 24 मिनट एक वन में त्रिलोकी की परिक्रमा करके आएगा, वह उस सुंदर कन्या के साथ विवाह कर सकता है। गौतम ऋषि ने भी अपनी इच्छा पूरी जाहिर की। वह भी अहल्या के साथ विवाह रचाना चाहता था, इसलिए उसने भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान सालग्राम के पास जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, भक्त का कार्य सवारो। भगवान सालग्राम ने प्रकट होकर कहा, मेरी परिक्रमा कर लो, त्रिलोकी की परिक्रमा हो जाएगी। ऋषि ने ऐसे ही किया। उसने उसकी परिक्रमा कर ली। दूसरी तरफ इंद्र और कई देवते अपनी अपनी सवारी लेकर परिक्रमा की तरफ चल पड़े और अपना अपना सफर पूरा करने के लिए लग गए। ये जहाँ भी पहुँचे, वहाँ से पहले ही गौतम ऋषि उस पड़ाव से आगे निकलते नजर आते। इस तरह गौतम ऋषि पहले अपना सफर पूरा करके ब्रह्मा के पास पहुँच गए। ब्रह्मा ने खुश होकर अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। यह देखकर इंद्र तो सड़कर कोयले ही हो गया। अगर उस समय ब्रह्मा जी वहाँ न होते तो ऋषि गौतम को तो वे मार कर ही अहल्या को उससे छीन कर ले जाते। एक बार की बात है कि सारे देश में महाकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण संत और ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। गौतम बुद्ध ने भगवान सालग्राम की सहायता से लंगर चला दिया, जहाँ सभी जीव खुश होकर भोजन खाने लगे। इस तरह गौतम ऋषि की महिमा दूर दूर तक होने लगी। यह बात सुनकर राजे इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने गौतम ऋषि को बदनाम करने के लिए एक छल किया कि वह उस गऊ को हाथ लगाए। जैसे ही ऋषि ने उस गऊ को हाथ लगाया, वह गाय दौड़कर दूर जाकर गिरी और गिरते ही उसकी मौत हो गई। राजे इंद्र ने अपने बल से ब्राह्मणों के मुंह से शोर मचवा दिया कि गौतम ऋषि से गऊ हत्या हो गई है, इसलिए इसका लंगर खाना अच्छा नहीं है। परंतु इसके छल करने का पता गौतम ऋषि को चल गया। ऋषि ने उनको श्राप दिया कि ब्राह्मणों का पेट कभी नहीं भरेगा। 100 ब्राह्मणों की जाति आज तक भूखी ही चली आ रही है, जो लोगों के घरों से मांग कर अपना पेट पाल रही है। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्राणी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हर एक को से कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी से छल नहीं करना चाहिए। हे भक्तजनों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाएं।